हम सभी ख़वातीन की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा घर अच्छे से साफ़ और क्लीन नज़र आए और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कोशिश भी हम सभी हाउसवाइफ्स करती आ रही हैं। लेकिन वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आप छोड़ दें तो आपका घर जो है ना वो हमेशा से नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर मैं ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी, तो आज मैंने मकई की पराठे बना ली है, वो भी फ्राई पैन में। तो अगर किसी भी चीज़ को आप जो है ना फ्राई पैन में फ्राई करती है या तवे पे, लेकिन घी या ऑयल का यूज़ आप ज़्यादा करती हैं तो कोशिश करें कि इसी टाइम जो है ना कोई भी किचन टॉवल हो या आपने जो है ना टिश्यू पेपर लेके तो अपनी चूल्हे को इसी टाइम ही अगर आप साफ़ करेंगे तो बाद में आपको बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि ऑयल या घी की जो भी ड्रॉप्स है तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं और हम ख़वातीन को अगर टाइम ना मिले इसी टाइम तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें गंदा हो जाती है। तो कोशिश करें कि इसी टाइम ही इसको साफ़ करने की कोशिश करें। तो बस जी यहाँ पर मैंने जो है ना चूल्हे को अच्छे से साफ़ किया था और अभी मैं अपनी पूरी घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो डीप क्लीनिंग की वो कौन सी हैबिट्स है जो आपने अपनानी है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि चलिए किचन के एक कॉर्नर को मैं जो है ना अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए चूल्हे को मैंने जो है ना पहले भी साफ़ किया था, अभी भी मैं साफ़ करूँगी, लेकिन अभी ये है कि ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो आज मैं अपने किचन की जो टी कॉर्नर है तो इसकी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो मुझे इसी तरह से जो है ना आसानी भी होती है, मेरा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, मेरी एनर्जी भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है और इसी तरह से मेरा पूरा घर और किचन अच्छे से साफ़ और क्लीन नज़र आते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जो है ना चूल्हे की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, तो सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो पहले मैं इसको जो है ना स्टील स्क्रब की मदद से अच्छे से रगड़ती हूँ ताकि इस पर जो भी ड्रॉप्स है, जो भी दाग धब्बे है वो इजीली रिमूव हो। और इसके बाद मैं 2 दफ़ा अपनी चूल्हे को जो है ना अच्छे से साफ़ करती हूँ कपड़े की मदद से, ताकि ये अच्छे से क्लीन भी हो और इसमें शाइन भी आ जाए। तो पहले मैं जो है ना जो भी गीला कपड़ा होता है तो इसी की मदद से मैं साफ़ करती हूँ और सबसे लास्ट में मैं इसको जो है ना खुश्क कपड़े की मदद से साफ़ करती हूँ। तो ड्राई कपड़ा रगड़ने के बाद जो है ना इसमें अच्छा खासा शाइन आ जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अपने घर में जिस भी जगह की आप क्लीनिंग करती है तो कोशिश करें कि इसको जो है ना डीप क्लीन करें। जो भी कॉर्नर है, जो भी मतलब आपको नज़र आती है और जो गंदी होती है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आपने साफ़ करनी ही करनी है, लेकिन जो साइडों की तरफ है तो उनको भी आपने ज़रूर साफ़ करनी है। चाहे वो चूल्हा हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो कुछ भी एरिया हो, चाहे वो आपका कैबिनेट हो, चाहे वो आपका वॉशरूम हो, लेकिन आपने जो है ना एक कॉर्नर को आपने लेके इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसी तरह से आपका घर अच्छे से नीट और क्लीन नज़र आएगा। ये नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से सफाई करती है और अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो गंदे हैं, तो इसी तरह से आपका घर अनहाइजीनिक रहेगा। तो बस जी यहाँ पर अभी मैं जो है ना ये जो मसाले हैं तो इसको मैं निकाल के प्लेट में डाल रही हूँ ताकि मैं इसी डब्बों को भी अच्छे से डीप क्लीन करूँ। ये मैं जो है ना महीने में 2 दफ़ा इसकी अच्छी से डीप क्लीनिंग करती हूँ। अगर पोछे की मदद से मैं इसको साफ़ करूँ तो ऊपर से तो ये साफ़ हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो है ना ये पुरानी पुरानी नज़र आती है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी गर्म पानी की मदद से। तो इसमें जो है ना मसाले भी अच्छे से नज़र आएगी और मुझे सुकून भी होगा कि मेरे जो भी मसाले जार है वो अच्छे से क्लीन है। और इसी तरह से जब भी जो है ना कोई भी मसाला वगैरह ख़त्म हो जाता है तो इसी टाइम भी मैं इसी डब्बों को अच्छे से वॉश करके फिर इसको ड्राई करके इसमें मसाले डालती हूँ। और अगर महीने में 2 दफ़ा मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग जब करती हूँ तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें मैं और बर्तनों में निकाल के तो इसको मैं अच्छे से डीप वॉश करती हूँ। तो आज चूँकि मैंने किचन का जी जो भी टी कॉर्नर है तो इसको मैंने पकड़ लिया है कि आज मैं इसी कोने को साफ़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें मैं जो है ना और बर्तनों में डाल रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से वॉश कर सकूँ। और टी कॉर्नर वाला जो शेल्फ है तो इसको भी मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। इसके बाद ये सारे डब्बे वगैरह मैं वॉश करके तो मैं टोकरी में रखूँगी। ये जब ड्राई हो जाएगी तो फिर इसमें जो भी चीनी, गुड़, ये सब चीज़ें मैं इसमें वापस डालूँगी। और अगर कोई भी चीज़ जो है ना रिफ़िल करने का है तो वो मैं रिफ़िल करूँगी और इसी तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। इसके बाद जी चलती है अपनी जो भी बरामदा वगैरह है इसकी अगर हम लोग डीप क्लीनिंग करती हैं, हमने सोचा है कि हमने जो है ना इसको वॉश
करना है। तो इससे पहले आपने जितनी भी जाली वगैरह है तो पहले आपने जालों को साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ जो है ना आप क्लीनिंग करेंगे लेकिन ऊपर आपकी छत पे जाली लगी है तो आपका घर बुरा नज़र आएगा और क्लीन भी नहीं लगेगा। और इसके बाद जो है ना अगर आप नीचे की तरफ क्लीनिंग करती है इसके बाद ही आप जाले जो है ना साफ़ करती है तो फिर भी जो है ना आपके घर गंदा होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। और जाले का भी आपने जो है ना ये नहीं करना है कि इसी जगह पे जो है ना जाली है तो इसको मैंने रिमूव करनी है, बल्कि अपनी छत के ऊपर जितनी भी कॉर्नर है, जितनी भी दीवार के कॉर्नर है तो इन सभी पे आपने जो है ना जालों का जो भी झाड़ू वगैरह आपके पास मौजूद है तो वो आपने ज़रूर इसी तरह से जो है ना लगाते जाना है जैसा कि मैं लगा रही हूँ। तो अगर किसी भी जगह पे जो है ना जाले है तो वो उतर जाएगी, और अगर किसी भी जगह पे नहीं है तो इसमें भी जो है ना ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसमें ज़्यादातर जो है ना 1 महीने तक जाली नहीं आएगी। तो महीने में एक दफ़ा आपने ज़रूर जाली उतारनी है अपने घर की। और फर्श की क्लीनिंग के लिए अभी मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि ये नहीं है कि आपके पास अगर ज़्यादा जो है ना पानी है या महंगे क्लीनर है तो ही आपका बरामदा वगैरह ये साफ़ होगा, आपकी मार्बल या चिप्स वगैरह साफ़ होगी, बल्कि इसके लिए जो है ना थोड़ी सी सलीक़ामंदी की ज़रूरत है। पानी भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं जब भी अपने बरामदे को वॉश करती हूँ तो जो भी डिश वॉश लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ तो इसी भी मैं जो है ना अपनी मार्बल की क्लीनिंग करती हूँ। तो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से जो है ना मेरा जो बरामदा है वो अच्छे से शाइनी नज़र आएगा। और इसके बाद जो है ना एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने अगर अपने घर की डीप क्लीनिंग का सोच लिया है तो कोशिश करें कि पहले आपने डस्टिंग ज़रूर करनी है। जो भी खिड़कियाँ वगैरह है तो इसकी डस्टिंग कर ले पहले। इसके बाद जो है ना एक दफ़ा अपने पूरे घर को झाड़ू लगाते जाइए और इसके बाद ही आपने जो है ना वॉशिंग का काम शुरू करना है। तो इसी तरह से आपका पानी भी कम लगेगा और आपका घर भी जो है ना कम टाइम में अच्छे से क्लीन होगा। और मार्बल और चिप्स को जो है ना कभी भी आपने जो भी वॉशिंग पाउडर है तो इससे आपने वॉश नहीं करना है। मैं तो खैर अपनी वॉशरूम को भी, अपनी किचन को भी और अपने बरामदे को भी मैं इसी तरह से जो है ना डिश वॉश लिक्विड की मदद से ही मैं वॉश करती हूँ। ये मेरे वॉशरूम का लुक है, ये भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है और यहाँ पर भी मैंने जो है ना एक डिश वॉश लिक्विड यहाँ पर रख दिया है। इसमें भी ये नहीं है कि महंगा जो भी डिश वॉश लिक्विड हो तो इसी से आपका टाइल चमकेगा। जो भी आप यूज़ करते हैं चाहे महंगी है चाहे सस्ती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो शैम्पू वाली केमिकल्स होती है तो इसी से जो है ना शाइनिंग आ जाती है। यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।